आधी रात को मैं पेशाब करने उठा तो मैंने यूं ही खिड़की से बाहर झांका और सामने वाली इमारत की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया देखा जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है और मैं उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि तभी मेरी माँ पीछे से आकर अचानक मेरा मुंह दबा देती है और मुझे इशारा करती है कि बिल्कुल आवाज मत करना। फिर वह धीरे धीरे मुझे पकड़कर खिड़की से दूर पीछे की तरफ खींचने लगती है, लेकिन सामने वाली छत पर खड़ा वह काला साया अभी भी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। दूर से देखने पर लग रहा था कि वह चीज कम से कम 3 या 4 मीटर ऊंची होगी। जब हम खिड़की से करीब 2 मीटर दूर आ गए तब जाकर माँ ने मेरा मुंह छोड़ा। उसके बाद वह भागकर बिस्तर के पास गई और मेरे पापा को जोर जोर से हिलाने लगी और घबराकर बोली, उठो उठो जल्दी उठो, वह चीज हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गई है। पापा आधी नींद में बोले, तुम क्या कह रही हो, कौन आ गया? माँ घबराकर बोली, वही वही वह आ गया है। पापा तुरंत उठकर खिड़की के पास गए और बाहर झांक कर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पापा बोले, कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने तुरंत कहा, पापा माँ सच कह रही है, मैंने भी उसे देखा है। वह चीज बहुत लंबी थी, इतने साल बीत गए थे, मुझे लगा था वह कभी नहीं आएगा, लेकिन वह फिर से हमें ढूंढते हुए आ गया। मैं घबरा कर बोला, पापा मम्मी आप लोग किस चीज की बात कर रहे हो? क्या आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तभी माँ धीरे से बोली, चुप, बिल्कुल चुप रहो, वह हमारी बात सुन सकता है। माँ बोली, बेटा अब वह बड़ा होता जा रहा है, उसकी ताकत भी पहले से ज्यादा हो गई है, इसलिए अब उसके लिए हमें ढूंढना पहले से आसान हो गया है। वह पहले ही हमारा एक बच्चा ले जा चुका है, अब मैं उसे हमारे घर के दूसरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। पापा परेशान होकर बोले, आखिर वह चाहता क्या है कि हमें छोड़ दे? मैंने डरते हुए पूछा, माँ आप जिस बच्चे की बात कर रही हो क्या वह मेरा बड़ा भाई है? क्या मेरे भाई को उसी राक्षस ने मार दिया था? माँ ने कहा, बेटा अब मत पूछो।